नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं उसका नाम है हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ बेसिकली डील करता है किसी भी गैस की सोल्युबिलिटी के बारे में कि कोई गैस किसी लिक्विड में सोलवेंट में कितनी ज़्यादा सोल्यूबल होगी। तो इसकी जो मेन स्टेटमेंट है वो कहती है द अमाउंट ऑफ द गैस डिजोल्व्ड इन ए लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट गैस अबव द लिक्विड एट कांस्टेंट टेम्परेचर। किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पर किसी भी गैस का जो पार्शियल प्रेशर होगा उस लिक्विड के ऊपर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कितनी वो गैस डिजोल्व होगी उस सॉल्यूशन में। तो यहीं से स्टेटमेंट से निकल के आता है P पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस इन द सॉल्यूशन। जब आप प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाते हैं, इक्वल का साइन इंट्रोड्यूस करते हैं, तो आपको एक कांस्टेंट यूज करना पड़ता है। जो कांस्टेंट हमने यहाँ यूज किया है वो है KH विच इज कॉल्ड एज द हेनरीज कांस्टेंट। एक क्वेश्चन जो बहुत बार पूछे जाने वाला है वो ये है कि ये जो हेनरीज कांस्टेंट है ये किन फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो हेनरीज कांस्टेंट इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द गैस, नेचर ऑफ द सोलवेंट एज वेल एज द टेम्परेचर। अगर आप इन तीन कंडीशन को चेंज कर देते हो तो आपके हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू भी चेंज हो जाती है, वो कांस्टेंट वैल्यू नहीं है। अब आता है कि भी ये जो हेनरीज लॉ है इसकी एप्लीकेशंस क्या है, काम कहाँ कहाँ आता है। तो फर्स्ट एप्लीकेशन देखिए कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में। जो कोल्ड ड्रिंक्स होती है उनमें CO2 गैस को हाई प्रेशर पे डिजोल्व किया जाता है लो टेम्परेचर पे। स्कूबा डाइवर्स जो होते हैं जिनके सिलेंडर जो अपने साथ वो कैरी करते हैं उनमें नॉर्मल जो एयर प्रेजेंट है जिसमें 78% नाइट्रोजन एंड 21% ऑक्सीजन होती है उसे डाइल्यूट किया जाता है यूजिंग हीलियम जिसकी वैल्यू ऑफ KH ज़्यादा होती है, सोलिबिलिटी कम होती है, ताकि उनकी बॉडी में जो गैस है वो बबल आउट होने के चांसेस कम हो। बैंड्स जिसे कहते हैं, डीकम्प्रेशन सिकनेस जिसे कहते हैं, क्योंकि अगर बबल आउट हो गई कोई भी गैस इन आर्टरीज एंड वेन्स तो वो ब्लड की सप्लाई को रोक देती है। तो ये स्कूबा डाइवर्स जो होते हैं अपने ऑक्सीजन सिलेंडर को, अपने एयर के सिलेंडर को डाइल्यूट करते हैं यूजिंग हीलियम। ऐसे ही हाई एल्टीट्यूड पे सिकनेस क्रिएट होती है क्योंकि हाई एल्टीट्यूड पे जाने पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम हो जाता है। ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर जैसे कम हुआ तो उसकी सोलिबिलिटी ब्लड में कम हो जाती है। इस कंडीशन को एनोक्सिया बोलते हैं। जो फिशेस होती हैं वो कोल्ड वाटर में ज़्यादा कंफर्टेबल होती है क्योंकि लोअर टेम्परेचर पर ऑक्सीजन के KH की वैल्यू कम होती है और सोलिबिलिटी ज़्यादा, जबकि टेम्परेचर बढ़ने पे KH बढ़ता है और सोलिबिलिटी कम हो जाती है। तो हायर टेम्परेचर पे जो फिशेस होती हैं वो लेस कंफर्टेबल होती हैं। और मेडिकल एप्लीकेशंस में हाइपर बारिक एप्लीकेशंस मीन्स ऐसे चैम्बर बनाए जाते हैं जिनमें ऑक्सीजन का प्रेशर ज़्यादा हो ताकि ब्लड में उस गैस की सोलिबिलिटी भी ज़्यादा की जा सके। तो ये हुआ हमारा हेनरीज लॉ के बारे में और उसकी एप्लीकेशंस के बारे में। थैंक यू।